सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट हाइड्रोलिक्स में आज का टॉपिक है लेक्चर नंबर 3 का स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड होती हैं, जैसे अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। कौन सी दो प्रॉपर्टी पढ़ी थी? मास डेंसिटी और वेट डेंसिटी। अब आगे बढ़ते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम और स्पेसिफिक ग्रेविटी को पढ़ते हैं। कोर्स आउटकम वही है, लर्निंग आउटकम भी वही है जो पिछले लेक्चर में था। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? एक यूनिट मास द्वारा ऑक्युपाई किया गया वॉल्यूम। यूनिट मास 1 किलो मान सकते हैं, तो यूनिट मास द्वारा फ्लूइड का कितना वॉल्यूम घेरा गया है, वो कितना वॉल्यूम पे कब्जा कर रहा है। अगर वाटर है तो वो 1 किलो है, और 4 डिग्री तापमान के पर अगर बात करें तो वो लगभग कितना 1 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, यानी 1 मीटर क्यूब बटा 1000। हिंदी में लिखा है इकाई द्रव्यमान द्वारा कब्जा कर लिया गया आयतन। ये नहीं भूलना है, फॉर्मूला बहुत सिंपल है। ये मास डेंसिटी का ठीक उल्टा है। स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड बटा मास ऑफ फ्लूइड। इसको 1/ρ से डिनोट कर सकते हैं। मास और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड में इसका अपन उल्टा फॉर्मूला यूज़ करते हैं। मास ऊपर रहता है, वॉल्यूम नीचे रहता है। स्पेसिफिक वॉल्यूम में वॉल्यूम ऊपर है, मास नीचे है। इसकी ऐसा यूनिट मीटर क्यूब प्रति किलोग्राम। यह स्पेसिफिक वॉल्यूम नाम की प्रॉपर्टी गैस के लिए उपयोग की जाती है, क्योंकि गैस का वॉल्यूम घटता बढ़ता रहता है, डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, प्रेशर पे। इस वजह से इसे गैस के लिए उपयोग करते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम को। तो कुछ इस तरह से समझो इसे कि 1 किलो गैस कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगी, इस बारे में ये बताता है। सेकंड टर्म है रिलेटिव डेंसिटी। ये बहुत काम की टर्म है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसे ज़्यादा इसी नाम से इसे जाना जाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। रिलेटिव डेंसिटी नाम से भी जानते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत कॉमन टर्म है। इसमें इसकी डेफिनेशन छोड़ो, मेरी बात सुनो। किसी भी लिक्विड की डेंसिटी वाटर के अपेक्षाकृत कितने गुना ज़्यादा है या कितने गुना कम है, ये बताते हैं। जैसे कि मर्क्यूरी की डेंसिटी 13.5 गुना ज़्यादा है वाटर की डेंसिटी से। तो कंपैरिजन करेंगे तो ये कह सकते हैं कि मर्क्यूरी की डेंसिटी वाटर से 13.5 गुना ज़्यादा है, तो इसलिए उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गई 13.5। इसमें क्या होता है, किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करते हैं, उसका भाग दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क की डेंसिटी, दूध की डेंसिटी अपने को पता है 1.035 किलोग्राम प्रति लीटर है मान लो, और वाटर की है 1 kg पर लीटर। तो इसको अपन डिवाइड कर सकते हैं मिल्क की डेंसिटी से वाटर की डेंसिटी को, तो फिर उसके बाद जो मिलेगा वो स्पेसिफिक ग्रेविटी है। स्पेसिफिक, अभी देखो इसमें डेफिनेशन क्या है। इट इज़ द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। देखो क्या लिखा है, इट इज़ द रेशियो ऑफ, ये रेशियो है किसका? पहला डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, वो फ्लूइड जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है उसकी डेंसिटी से रेशियो किसका है? टू डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या है? लिक्विड के लिए ये वाटर होता है, गैसेस के लिए ये एयर होता है। तो अगर मान लो आपको लिक्विड किसी ऑयल, इंजन ऑयल का मान लो आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है, तो आप उसकी डेंसिटी, इंजन ऑयल की डेंसिटी में वाटर की डेंसिटी का भाग दे देंगे, क्योंकि लिक्विड के लिए वाटर की डेंसिटी स्टैंडर्ड फ्लूइड में आता है। गैस में मान लो आपको क्लोरीन गैस की स्पेसिफिक ग्रेविटी पता करनी है कितनी है, हीलियम गैस की स्पेसिफिक ग्रेविटी पता करना है कितनी है, तो आप उस गैस की डेंसिटी की वैल्यू में एयर की डेंसिटी का भाग देंगे तो मिल जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर गैस। ये जो भी नंबर आता है, जैसे मान लो 1.02 या आया मान लो 13.5 या आया मान लो 0.8, ये कुछ इस प्रकार का एक नंबर आता है आपके सामने भाग देने के बाद, और वो नंबर यूनिट लेस होता है, क्योंकि जो आप दो चीज़ों को भाग दे रहे हो उनकी यूनिट एक जैसी है।
इसे कैपिटल एस या कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। सॉइल मैकेनिक्स सब्जेक्ट में इसे कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, एस कैपिटल एस से भी इसमें डिनोट करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट में। इसका मैथमेटिकल फार्मूला देखो, अगर लिक्विड के लिए निकालना है तो पहला फार्मूला है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। और नीचे देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गैस में क्या लिखा है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ एयर। बहुत आसान फॉर्मूला है। तो इसमें ऊपर और नीचे अपॉन के ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डेंसिटी है तो सेम यूनिट है, तो एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाती है और भाग देने के बाद जो आंसर आता है वो सिर्फ यूनिट लेस नंबर रहता है। जैसे मान लो 1.25, 0.75 कुछ इस प्रकार से रहता है। अलग अलग डे टू डे लाइफ में देखे जाने वाले मटेरियल का आपने पहले डेंसिटी देखी थी, अब इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी देखो आप। मिल्क की स्पेसिफिक ग्रेविटी आप मिल्क की डेंसिटी डिवाइडेड बाय मिल्क वाटर की डेंसिटी करोगे तो आएगा 1.028। फैट अगर ज़्यादा हो तो थोड़ा ज़्यादा भी आ जाता है। ऑयल की 1 से कम है 0.85, मर्क्यूरी की 13.5 हाईएस्ट, हनी शहद की 1.35, पेट्रोल 0.75। देखो किसी की 1 से ज़्यादा है, किसी की 1 से कम है। तो क्या होता है, जिसकी 1 से ज़्यादा है उस लिक्विड को अगर हम पानी में डाल देंगे तो तली पर बैठ जाएगा। जैसे देखो हनी शहद, तो आप कभी देखना एक गिलास में पानी लेना, उसमें 1 चम्मच शहद धीरे से डाल देना तो वो नीचे जाके बैठ जाएगा। अगर आप उसको चम्मच से घोलेंगे तो अलग बात है, वो घुल जाएगा तो अलग बात है। अगर वो उसको आप घोलो नहीं, सिर्फ ऐसे ही देखो तो वो नीचे बैठ जाएगा। और उसके अलावा देखो आप ऑयल की 0.85 है, कोई भी ऑयल 1 चम्मच में लें अपन और उसको 1 गिलास पानी में धीरे से रखें, छोड़ दें पानी में, तो ऊपर ऊपर तैरेगा। तो जिसकी 1 से कम स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो ऊपर तैरता है, जिसकी 1 से ज़्यादा डेंसिटी है वो नीचे बैठ जाता है पानी में। अब अगर मर्क्यूरी में मिल्क मिला देंगे तो मिल्क ऊपर तैरेगा, मर्क्यूरी नीचे रहेगा। और अगर पेट्रोल हनी में मिला देंगे, शहद में पेट्रोल मिला देंगे, ऐसा करना नहीं है अपने को, बहुत ही ख़राब कॉम्बिनेशन है ये सब पर अगर हनी में पेट्रोल डाल देंगे तो पेट्रोल ऊपर तैरेगा, हनी नीचे बैठ जाएगा। इसी प्रकार से अगर स्टोन की हम किसी तरह से, हालांकि ये फ्लूइड नहीं है, मैंने इसमें लिख दिया है, पता रहना चाहिए, स्टोन का जितना भी वॉल्यूम है, कोई एक पत्थर और उसका जितना वजन है उससे उसकी डेंसिटी मिल जाए तो पानी के कितने गुना ज़्यादा होती है एक पत्थर की डेंसिटी, तो कम ज़्यादा होती रहती है, उनके बीच में कभी कभी छिद्र होते हैं, उससे बदल जाता है, पर लगभग 2.7 मान सकते हो आप। स्टील की 7.6 मान सकते हो। तो इस प्रकार से रिलेटिव डेंसिटी किसी भी मटेरियल की आप निकाल सकते हो। उस मटेरियल की डेंसिटी लो और वाटर की डेंसिटी से भाग दे दो, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल है, एक आधा लीटर डीजल, उसका वजन था 425 ग्राम। अभी पिछले असाइनमेंट में भी यही था, एक एग्जांपल लिया था उसमें यही था पिछले लेक्चर में। तो आधा लीटर डीजल का वजन 425 ग्राम है, तो उसकी स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना होगा ये पता करना है, और उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होगा ये पता करना है। यहाँ पे ग्रेविटी आना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। सबसे पहले निकालते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब इसमें क्या करना है, स्पेसिफिक वॉल्यूम में ऊपर आएगा वॉल्यूम, डिनोमिनेटर में नीचे आएगा उसका मास। तो 0.5 ऊपर आ गया लीटर में, डिवाइडेड बाय 425 ग्राम नीचे आ गया। इसको आप यूनिट लिखोगे लीटर पर ग्राम में, फिलहाल यही यूनिट है, तो इसको आप कैलकुलेटर से निकाल के देखना है, यही आएगा, इसकी यूनिट हो जाएगी लीटर प्रति ग्राम। अब इसे थोड़ा कन्वर्ट करते हैं, ये जो नीचे वाला ग्राम है इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं, तो 1000 का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर में होगा क्योंकि ग्राम डिनोमिनेटर में। इसके बाद
इसमें आप मीटर क्यूब को, लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से फिर डिवाइड कर देंगे तो यहाँ जाएगा इतना। देखिए 0.001176470, इतना लंबा लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, मैंने लिख दिया है। मीटर क्यूब प्रति किलो, तो 1 किलो डीजल इतने मीटर क्यूब वॉल्यूम को घेरता है। ठीक है, इसी तरह से स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो भी डेंसिटी इस डीजल की है उसमें हम पानी की डेंसिटी का भाग दे देंगे। डीजल की डेंसिटी मास बटा वॉल्यूम, तो 425 ग्राम बटा 0.5 लीटर, इसमें आपने भाग दे दिया 1000 का, तो उससे आपको मिल गया 0.85। 1000 का क्यों भाग दिया? 425 ग्राम है आधा लीटर में, तो ये ग्राम में चल रहा है, तो इधर हमने डेंसिटी भी वाटर की ग्राम में रखी है, तो 1000 ग्राम होती है 1 लीटर में, उससे आ गया 0.85। तो बहुत ही सिंपल है ये सब। ये भी एक फॉर्मूला लिख लो, जैसे पहले कहीं पे पिछले लेक्चर का जहाँ भी लिखा था वहाँ पे। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड हाँ, अब ठीक है, इसको चौकोर लाइन बना देता हूँ। हाँ, अब ठीक है। तो बहुत सिंपल है, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड ऊपर है, नीचे है मास ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी का उल्टा, इसलिए वहाँ लिखा है 1/ρ। 1/ρ, रो है डेंसिटी, मास डेंसिटी। सेकंड अपन ने पढ़ा स्पेसिफिक ग्रेविटी, अगर लिक्विड की है तो जो भी डेंसिटी फ्लूइड है उसके अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर आ जाएगा। लेकिन अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गैसेस निकालनी है तो जो भी फ्लूइड की निकालनी है उसकी डेंसिटी ऊपर, नीचे डेंसिटी ऑफ एयर, गैस में एयर, लिक्विड में वाटर। तो बहुत सिंपल है, एक असाइनमेंट कर लो। 250 ml पेट्रोल की क्या का वजन 188 ग्राम है, 188 ग्राम है, तो उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको कैलकुलेट करना है। अगले लेक्चर में कुछ और प्रॉपर्टी फ्लूइड की पढ़ेंगे, जैसे सरफेस टेंशन और कैपिलरी। सेम सजेस्टेड रीडिंग्स हैं, आप देखिए इसको ज़रूर। ओके, थैंक यू।